वो जाना जरूरी है। देखिए, शुरुआत में जब ये टूट फूट हो रही थी तृणमूल कांग्रेस में, तो हमारे लिए सरप्राइजिंग, शॉकिंग था शुरुआत में, इतने लोग। फिर वो शॉकिंग धीरे धीरे सरप्राइजिंग में बदला, फिर हम भी आदी हो गए, रोज की घटना हो गई थी। अब ये कॉमिकल हो गया है, अब ये हास्यास्पद की पोजीशन में जो है वो जा चुका। कौन बचे वो, एक मैं फिर बार बार एक डायलॉग आपको बताता हूं, एक वेब सीरीज का, सब चले जाएंगे बस त्रिवेदी बचेगा, वही हो गया हाल। सब चले जाएंगे, अभिषेक बनर्जी बचेंगे ममता बनर्जी के पास। देखिए अब क्या ही कहें, मैं तो मतलब इसको देख के, पतन भी इतना बड़ा आदमी है भाई, क्योंकि गांव में, क्योंकि शहर के लोग नहीं समझ पाएंगे शायद, गांव में होता क्या है, तालाब वालाब में ना बड़ा बढ़िया फूल खिला रहता है, तो उसमें दरअसल जो लगता है उसको बेहया कहते हैं। सौरभ जी, जो गांव में तालाब वालाब में खिलता है तो फूल बड़े अच्छे अच्छे खिलते हैं, तो बेहया बोलते हैं उसको, बेशर्मा बोलते हैं। मतलब आदमी कहता है ना, तो बेहया बेशर्म सिर्फ ऐसे नहीं कहा जाता है, वो क्योंकि कहीं भी उगाता है, दिखने बड़ा बढ़िया फूल उस पर खिलाता है, खिल जाता है कहीं भी, लेकिन होता वो बेहया बेशर्मा है। मतलब हद है भाई, कहीं कोई किसी तरह का। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि जरा सोचिए इन लोगों को, ठीक है, जहां जो गया, जैसे जो गया, दबाव में गया, प्रेम में गया, कैसे भी गया, अभिषेक बनर्जी अभी तक नहीं दिख रहा था इनको। हाँ। और जिनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अभिषेक बनर्जी का जो गंदगी थी, जो बेईमानी थी, जो भी रहा हो, उसको बर्दाश्त करते रहे, तो अब ऋतव्रत का बर्दाश्त करेंगे। इसका मतलब कि इनका कोई अपना वजूद, अपना कुछ नहीं है। और वही हम कहें, जो उगाता है कहीं भी, बेहया बेशर्मा, वही है। और क्या कहें, सही है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? ठीक है सर, ठीक है। खैर, लेकिन चलिए, ये भी होना था। त्रिपाठी जी कुछ ज्यादा बीजेपी है तो जहान है, जान है तो जहान है। मैं तो व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही होता है। आप कुछ ज्यादा हार्श हो रहे हैं। वो गंगा की तरह नाले भी आते हैं ना, गंगा में तो गंगा में सारे ही नाले आएंगे। अरे सर, देखिए, आप देखिए इस खबर को, बीजेपी को लोग लास्ट दोष दें कि बीजेपी करा रही है। मैं कह रहा हूं वो लोग भी तो सोचें जिन्होंने अभी यही बोल रहे थे मदन मित्राई, 213 विधायक जिताए थे पिछले इलेक्शन में। किन लोगों को वोट दिया था आपने? क्या कमिटमेंट है इनकी? क्या किस ग्राउंड पे खड़े थे ये? क्या सोच है ऐसे लोगों की? जहां धारा बह रही वहीं बह गए। बीजेपी को कहें या जो भी सत्ता में होगा, जिसकी ताकत होगी, उसके ऊपर आरोप लगेगा, हम कह सकते हैं। लेकिन ये प्रजाति जो कहीं से उठ के कहीं चली जाती है, हाँ, ये तो कहीं भी चले जाते हैं। चर्चा करनी, लेफ्ट वाले जीत जाते हैं, लेफ्ट में चले जाते हैं। कर्नाटक में अगर डीके शिव कुमार ताकतवर होंगे तो वहां उनके साथ चले जाएंगे, दूसरी जगह कोई और ताकतवर होगा उनके। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रजाति की बात करनी चाहिए। हमने ये तो बात खूब कर ली कि भाई बीजेपी ये तोड़ रही है, ये कर रही है, तो बहुत कर लिया। बंगाल में बीजेपी जिम्मेदार है, अगर वो नहीं जीती तो नहीं जाते ना ये लोग। ये बात भी ठीक, क्यों जीती बीजेपी? हाँ, तो आपने क्या बताया, बेहया कहीं भी उगाता है। हाँ, बेहया फूल होता है, फूल होता है, पूरा उसको डंडा जैसा होता है, बड़ा कमजोर डंडा होता है, मारेंगे टूट जाएगा, लेकिन उसमें फूल बड़ा सुंदर खिलता है। वो है बेहया। एक नई बात देखिए जानने को मिली, कहानी कुर्सी की में ऐसी हम लोग नहीं, अवधि में उसको कहवे करते हैं बेहया बेशर्मा, बाद में आदमी का चरित्र भी वैसा होता है। सर, अगली खबर में बढ़ते हैं। आप चलिए, इस पर कितनी बात करें। इथेनॉल वाले विवाद को लेकर गडकरी जी आजकल सब जगह इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि वही फेस बन गए हैं इस एथेनॉल मूवमेंट का एक तरीके से, या सरकार की इस पॉलिसी का। ऑल्दो ये उनकी मिनिस्ट्री नहीं है, उनकी मिनिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मामला है, लेकिन गडकरी जी इसका चेहरा बन गए हैं। और दूसरा, इसके विरोध का चेहरा बन गए हैं अब अरविंद केजरीवाल, सरप्राइजिंगली राहुल गांधी नहीं। क्यों? मैं फिर कहता हूं क्योंकि वो देश में ही नहीं थे, तो क्या चेहरा बनते किसी विवाद का वो। तो ये मुद्दा ले लिया, अपना लिया अरविंद केजरीवाल जी ने। वो रोज इस पर एक वीडियो बनाते हैं। अब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, और उन्होंने लोगों से, केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान नागपुर में यह कहा कि जिन भी लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, माइलेज कम हो रही है या कोई भी और प्रॉब्लम, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, तब इस सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और वो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, अगर वो समय दें। सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स ख़राब हो रहे हैं। तो इसको दो डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से,
क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। मोदी जी ना इनसे मिलेंगे ना इनकी बात का जवाब देंगे, तो तय है, लेकिन गडकरी जी जरूर देते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर E20 पेट्रोल का बचाव किया है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के साथ वो एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे ही नहीं कोई पॉलिसी ले आता है, ऐसे ही नहीं E20 पेट्रोल पूरे देश में लागू कर दिया गया है। प्रॉपर टेस्टिंग होती है, तमाम तरीके की एजेंसियां इसके ऊपर इसमें शामिल होती हैं और तब जब पाया जाता है कि हाँ ये देश के भले के लिए, तो एक पॉलिसी बनाई एथेनॉल को लेकर। सरकार के पास ये डाटा है कि 5 साल 10 साल तक अगर E20 को यूज किया जाए तो गाड़ियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसीलिए सरकार ने जब ये कोई भी करने के पहले सब टेस्टिंग होती है, 4-4 साल टेस्टिंग चलती है, सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां करती हैं, और उनके रिपोर्ट जब आते हैं तब उसके बाद में ये हम सरकार निर्णय करते हैं। बहुत लोगों को ये कहते हुए हमने सुना कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसके लिए, क्योंकि वो E20 कंपेटेबल नहीं है तो उन पे बुरा असर पड़ जाएगा। क्या सरकार के पास ये ठोस एश्योरेंस है वहां निर्माताओं का? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप जैसे जागरूक पत्रकार तो सब जगह घूमते हैं, जिसकी गाड़ी खराब हुई है E20 के कारण, वैसे एक आधे कंज्यूमर का नाम मुझे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पे ही आता है कुछ कुछ। नहीं, एक भी नाम बताओ ना। आप भी तो घूमते हो, मुझे आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं, हम लोग तो डीजल, आप आपके ऑफिस में पूछिए जिनके पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं, वो 2004 से थे, उनको पूछो कि तुम्हारी गाड़ी कुछ खराबी हुई क्या?